पर्पस तो सब जानते हैं कि सब ठीक ठाक अपना काम करें, लोगों को सुविधा दें, भ्रष्टाचार ना हो, सिस्टम से काम हो, टाइम पे काम हो, समय पर काम हो। और मैंने हर चीज के सैंपल भरने के लिए कहा है। और मैं किसी भी हरियाणा के बस स्टैंड पर अनअप्रूव्ड चीजें नहीं भेज करूंगा। मैं मिलेनियम टाउन का बस स्टैंड देखने आया और बहुत देखकर निराशा हो गई। हरियाणा की राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज ने आज गुरुग्राम के बस स्टैंड और डीएचबीवीएन के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दी है कि अनिल विज के दौरे का मतलब है कि या तो ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक कर दिए जाओगे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि राजनीति के गब्बर अनिल विज ने आज गुरुग्राम में अधिकारियों को क्या चेतावनी दी है और क्या एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिनको हरियाणा की राजनीति का गब्बर कहा जाता है, वो किसी विभाग में औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है आज गुरुग्राम में, जब अचानक ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज बस स्टैंड पहुंच गए और यहां पर जांच पड़ताल करने लगे। इस दौरान उन्होंने यहां पर जो देखा हालात, उसको देखकर उनको भी निराशा हुई कि इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन यहां का बस स्टैंड बदहाल हालत में है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि उनको काफी निराशा हुई कि इस शहर का हाल ऐसा है। हम चाहते हैं कि इस शहर का बस स्टैंड मिलेनियम सिटी की तर्ज पर हो और ऐसा बस स्टैंड हो जहां पर हर एक तरह की सुविधा हो। इसके अलावा अनिल विज ने यहां अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड के आसपास कोई भी ऐसी दुकान ना हो जिस पर लो क्वालिटी का खाने पीने का सामान मिलता है। अनिल विज ने सुझाव दिया है कि जिस तरह से भारतीय रेल में पूरे देश में साफ और स्वच्छ खाना दिया जाता है, उसी तर्ज पर अब हरियाणा के बस स्टैंड पर खाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा जब तक गुरुग्राम में बढ़िया बस स्टैंड नहीं बन जाता है, तब तक मौजूदा बस स्टैंड पर सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। यहां पर मौजूद जो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर्स हैं, उनसे भी अनिल विज ने जानना चाहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो आकर उन्हें बता सकता है। इसीलिए कुछ मिनटों तक वो लोगों के बीच रहे और लोगों की समस्या भी यहां पर सुनी। पिछले कई सालों से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे बस ड्राइवर्स ने अपनी समस्या अनिल विज के सामने रखी, जिसको लेकर अनिल विज ने ड्राइवर्स को आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। बस स्टैंड पर औचक निरीक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमजी रोड ऑफिस पहुंचे और यहां पर फाइलों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने यहां से कुछ फाइलों को अपने कब्जे में लिया है और कहा है कि इन फाइलों की जांच कराई जाएगी, क्योंकि बिजली वितरण निगम में टेंडर प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। अनिल विज का कहना है कि उनके इस तरह के औचक निरीक्षण का मतलब होता है कि अधिकारी ठीक तरह से काम करें, लोगों की समस्याओं को समय पर निदान किया जाए उनका, और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें। आइए आपको सुनवाते हैं औचक निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है। पर्पस तो सब जानते हैं कि सब ठीक ठाक अपना काम करें, लोगों को सुविधा दें, भ्रष्टाचार ना हो, सिस्टम से काम हो, टाइम पे काम हो, समय पर काम हो। सर, कुछ कमियां भी निकली हैं? कमियां कुछ, आज मेरे पास एक दो फाइलें मैंने ली हैं, उनकी मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कि अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो सिंपल कोटेशंस पर आप परचेज़ कर रहे हो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन होना चाहिए सब चीज़। तो उसकी मैं जांच करवाऊंगा, मैंने कह दिया एसीएस को जांच करने के लिए, बाकी फिर देखेंगे किसी दिन आगे इनका। मैं मिलेनियम टाउन का बस स्टैंड देखने आया था और बहुत देखकर निराशा हुई है कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती है, उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद ज़मीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलें, यहाँ पर साफ़ सफाई हो, पीने का पानी मिले, जो यहाँ पर कंटेनर हैं वहाँ पर अप्रूव्ड खाने की चीज़ें मिले, ताकि लोग बीमारियाँ लेके ना आ जाएं, धूल ना उड़े यहाँ पर।
और लोगों के खड़े होने के लिए अगर कोई और भी इंतज़ाम कर रहा है, कुछ और बनाना है, कुछ और शेड करनी है, तो जीएम साहब मुझे भेजेंगे ये कि यहाँ पर क्या क्या अभी किया जा सकता है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए ये जो भी यहाँ किया जा सकता है वो किया जाए। सर, अतिक्रमण का हाल देखने को मिल रहा है, बस स्टैंड के बाहर ही दुगना अतिक्रमण। मैंने एसएचओ को कह दिया कि बस स्टैंड के बाहर अगर तेरे को कोई बस खड़ी मिले तो उसको खींच के थाने ले जाइए। मैंने बताया ना कि जगह ले ली गई है और उसकी डीपीआर बन रही है। टेंडर प्रक्रिया का जो सिस्टम है वो होता ही है, अभी उसका सारा ड्राइंग वगैरह बनेंगे, नक्शे बनेंगे, सब कुछ बनेगा और लेटेस्ट मिलेनियम बस स्टैंड बना के दूंगा यहाँ। सर, आज स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो कुछ खाने की जो दुकान लगी है उनके अंदर भी कुछ नहीं, मैंने बुला लिया था जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैंने हर चीज़ के सैंपल भरने के लिए कहा है और मैं किसी भी हरियाणा के बस स्टैंड पर अनअप्रूव्ड चीज़ें नहीं बेचने दूंगा। और आगे के लिए अब हमने नीति बनाई है, अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा टूरिज़्म से कि सभी जगह पर हरियाणा टूरिज़्म अगर मुहैया करा सके हमारे सभी बस अड्डों पर खाने पीने का सामान, ताकि लोगों को स्टैंडर्ड की और अच्छी चीज़ मिले। लोग आते हैं, लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरी चीज़ें मिले, अच्छा मिले, पानी असली मिले। ये नहीं बाज़ार में 80 पैसे की भरती है तो यहाँ पे 20 रुपए की बोतलें बेची जाए ला के, वो नहीं चलने दूंगा मैं। तो वो सारा कर रहे हैं, अब इंतज़ाम कर रहे हैं। और अगर उससे टूरिज़्म से किसी कारण से नहीं हो पाता, क्या स्थिति है, वो नहीं सप्लाई कर पाते, तो मैंने अपने विभाग को कहा है कि रेलवे सारे हिंदुस्तान में अच्छा खाना मुहैया कराती है। उन्होंने कॉरपोरेशन बना रखी है, तो जाके उसका अध्ययन करें। अगर रेलवे दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते। हम भी अपने बस अड्डों पर यात्रियों को, स्टाफ भी जो सारा दिन चलाता है उसने भी रोटी तो खानी है, तो सारों के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही तो 10 सालों में किसी नेता ने गुरुग्राम के इस बदहाल बस स्टैंड की कोई सुध नहीं ली, लेकिन इस सरकार में अनिल विज को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है और अनिल विज अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा कि क्या अनिल विज के इस आश्वासन और उनके सख्त तेवर के बाद गुरुग्राम के बदहाल बस स्टैंड की हालत सुधर पाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।